अभी मुझे किसी ने कैंसर के बारे में पूछा है, तो मैं एक छोटा सा उपचार बता रहा हूँ, आपके काम आएगा। वो आप लिख लेना। कुछ पत्तियाँ हैं, तत्काल लाभ पहुँचाएंगी। और ऐसी बातें जब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो ये आगे लोगों को भेजिए। आपके छोटे से प्रयास के द्वारा किसी की जान बच सकती है। कागज़ कलम है तो उसमें आप लिख लें, नहीं तो मोबाइल में आप लिख सकते हैं। कुछ पत्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा लाभ करती हैं इसमें कैंसर में। तुलसी, मरवा, पीपल, अमरूद, वड़, बरगद, नीम, बेल और शीशम, इन सब की मात्रा बराबर लीजिए। एक मिक्सी में डालिए, इतना सा लौकी का घिया का टुकड़ा और डाल दें उसमें। फिर उसका रस निकाल लीजिएगा और इसको एक कांच के गिलास में, शीशे के गिलास में घूंट घूंट करके पीजिए। 3 दिन में इसका असर शुरू हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा, यदि किसी को ये बीमारी भी नहीं है तो भी हफ्ते में एक आध बार इसका रस यदि कोई ले लेते हैं तो पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की गांठ नहीं होगी। एक बार इसको मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ये पत्ते किसी वरदान से कम नहीं है। कैंसर के लिए तो दुश्मन समझिए, जड़ सहित खत्म कर दें, उखाड़ करके फेंक दें, इतनी बड़ी औषधि है। ये पत्तियां हैं, इनका नाम मैंने आपको लिखाया है। तुलसी लीजिए, 8-7 पत्ते तुलसी के लें। मरवा, पीपल, अमरूद, इसमें बहुत फायदा करता है पत्ता अमरूद का, ये जरूर लें। बड़ का पत्ता, नीम की पत्तियां, धीमा बजाओ, बेल की पत्तियां और शीशम की पत्ती। इनको पहले इनके पत्तों को धो लें, फिर इसको मिक्सी में डालें। पानी नहीं मिलाना है उसमें, मिक्सी में डाल दें। इतना सा लौकी का घिया का टुकड़ा और डाल दें उसमें। मिक्सी चालू कर दें, उसका रस निकलेगा, उसके रस को आप पीजिएगा। किसी को भी यदि कोई दिक्कत है, 3 दिन में ये पत्तियां अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। हमारे यहाँ वो बहन संगीता सिंह, जिसको 1 आध साल हो गई है और कैंसर बड़ा खतरनाक, 4थी सीढ़ी में, ये बच्चे सब जानते हैं। जानते हो संगीता मैया को? ये पत्तियाँ ही काम कर रही हैं। वो गौमूत्र पीती है, गौ माता का दूध लेती है, इन पत्तियों का लेती है रस। ये ना करती होती तो अभी तक ऊपर की यात्रा हो जाती। हाँ, डॉक्टर्स लोग भी अचंभित हैं और वो खूब फुदक रही है, बहुत ठीक ठाक है बिल्कुल। तो यदि किसी का प्रथम स्टेप में, द्वितीय में, उनके लिए तो ये हाल ही फायदा कर देगा। जिनका तीसरे चौथे में भी पहुंच गया है, वो भी इसको लिए बिना ना चूकें। ये बहुत कारगर है। काफ़ियाँ मैंने दवाइयाँ विशेष चीज़ों पर बताई हैं। आज समाज में श्राप बन करके जी रहा है कैंसर। कैंसर काय से होता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से तो होता ही है। और रिफाइंड को बार बार गर्म करके लेते हो तो यह भी एक ऐसा भयानक रूप धारण कर सकता है। कोई भी चीज़, गर्म चीज़ को बार बार आप उठकर गर्म करके पीते हैं तो ये कैंसर का रूप धारण कर लेगी। चाय को भी एक बार गर्म किया है, उसको बार बार बिल्कुल गर्म मत कीजिए। कढ़ाई में आप तेल छोड़ते हैं तो उसको डडेला ना बने इतना ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि रिफाइंड को बहुत बड़े पैमाने पर तो गर्म किया जाता है। फिर उसको बार बार आप गर्म कर दें, डडेला को डडेला तो जहर है, समझ लीजिएगा। तो यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए।